की जीत का विषय है, ये न्याय की जीत है। लखनऊ में भाजपा की मेयर सुषमा खरकवाल ने आखिरकार रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता ललित तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिला दी है। यह शपथ ग्रहण इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के ठीक 3 दिन बाद कराया गया है। दरअसल कोर्ट ने मेयर के सारे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज कर दिए थे, यानी कि मेयर न तो अपना फंड खर्च कर सकती थी और न ही किसी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई कर सकती थी। हालांकि अब शपथ ग्रहण होते ही मेयर के सारे अधिकार वापस बहाल हो गए। बता दें कि सपा पार्षद के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में आयोजित किया गया था। यहाँ राजकुमार हॉल में पहले सब इकट्ठा हुए, जिसके बाद मेयर ने अपने चैम्बर में उनको शपथ दिलाई। इस मौके पर नगर आयुक्त सपा नेत्री पूजा शुक्ला समेत कई सपा कार्यकर्ता और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शपथ दिलाने के बाद मेयर सुषमा खरकवाल ने देरी पर सफाई देते हुए कहा कि 1 महीने पहले उनका मुंबई में कार्यक्रम लगा था। वहां से लौटकर जब वापस आई तो मंगलवार को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और सेना अस्पताल में भर्ती हो गई थी। शनिवार शाम ही डिस्चार्ज हुई हैं और आज सुबह ही शपथ दिलवा दी। मेयर ने आगे कहा कि आमतौर पर ऐसे मामलों में दोबारा चुनाव कराया जाता है, लेकिन इस बार कोर्ट ने सीधे दूसरे नंबर वाले उम्मीदवार को पार्षद बनाने का आदेश दिया है। ऐसे में उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन किया। फिर लीगल एडवाइजर की राय के बाद ही यह शपथ ग्रहण कराया गया है। ऐसे में अब ललित तिवारी आधिकारिक रूप से लखनऊ नगर निगम के पार्षद बन गए हैं। बताते चले कि नगर निकाय चुनाव 2023 में ललित तिवारी भाजपा के प्रदीप कुमार शुक्ला से महज 1672 वोटों से हारे थे। ललित ने कोर्ट में प्रदीप के हलफनामे को लेकर चुनौती दी। आरोप था कि प्रदीप ने अपनी दूसरी शादी छिपाई थी। फिर कोर्ट में आरोप साबित हो गया और हाईकोर्ट ने प्रदीप का चुनाव रद्द कर दिया और ललित तिवारी को पार्षद घोषित कर दिया था। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी ललित को शपथ नहीं दिलाई जा रही थी। ऐसे में उन्होंने फिर से कोर्ट में गुहार लगाई तो कोर्ट ने शपथ दिलाने तक मेयर के सभी अधिकार फ्रीज कर दिए थे। बताते चले कि यह पूरा मामला दिखाता है कि कोर्ट के फैसले कितने महत्वपूर्ण होते हैं और राजनीति में कानूनी लड़ाई भी कितनी असरदार साबित हो सकती है। ललित तिवारी मेयर की हार जीत का विषय नहीं है, ये न्याय की जीत का विषय है। ये न्याय की जीत है और न्याय रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो रहा है, उसकी जीत। आपको न्याय देने के चक्कर में मेयर के पूरे पावर सीज किए गए। अब मेयर कह रही है कि मैं बीमार हूँ। नहीं, आप देखिए, क्या इसी वजह से मेयर बीमार है? कोई आदमी बीमार हो सकता है, तो उनके मैं शीघ्र स्वस्थ होने और सदैव स्वस्थ रहने, दीर्घायु होने की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। किस तरह से लड़ाई लड़ी आपने, क्या क्या हुआ था इसमें? नहीं, कानूनी लड़ाई हुई पूरी तरीके से। पहले धांधली करके गलत पेपर दाखिल करके कंसील ऑफ फैक्ट करके ये चुनाव लड़ा गया था। और जब मैंने उनको पेपरों का परीक्षण किया, परिणाम आने के बाद वो पेपर वेबसाइट पे जब अपलोड किए गए, उनका मैंने परीक्षण किया और मैंने देखा दिस इज द फिट केस फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ एनी कैंडिडेट। उसी आधार पर मैंने इलेक्शन पिटीशन फाइल करी। शपथ क्यों नहीं होने दिया जा रहा था आपको? अब उसका कारण आप भी जानते हैं, बार बार आप भी बताइए, हम लोग तो जानते हैं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी से कंटेस्ट करके जीत के आया था। माननीय महापौर महोदया को मिला था। शायद कुछ ऐसा रहा होगा या उनकी अपनी कोई व्यवस्था रही हो। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आज उनकी शपथ कराई गई है। न्यायालय का आदेश था, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह आज किया गया है। इसका कारण ये था कि पहले तो हमारा बॉम्बे का कार्यक्रम 1 महीने पहले से बन गया था और अचानक बड़े मंगल वाले दिन मैं बीमार हो गई हूँ और मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी। कमांड हॉस्पिटल, सेना के हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जिसकी वजह से ये रुका रहा। इसलिए कल शाम को मेरा डिस्चार्ज हुआ था और आज हमने इनको शपथ दिला दी। देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रदीप शुक्ला 4972 वोटों से जीते थे और ललित तिवारी जी 3298 वोटों से जीते थे। तो दोनों में 1700 वोटों का अंतर है। तो इसीलिए प्रदीप शुक्ला जी लगातार लगे रहे कि मेरी सुनी जाए। और इससे पहले भी कई निर्णय हुए हैं प्रदेश में। रामपुर की घटना है कि अगर कागज़ गलत है तो शून्य करके नया चुनाव किया जाए, लेकिन ये सीट शून्य करके नया चुनाव न करा करके शपथ दिलाने का आदेश हुआ, जिसका मैंने नगर निगम ने पालन किया।